हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने वेपर प्रेशर और फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेपर प्रेशर से रिलेटेड लॉ के बारे में, जिसको हम लोग नाम देते हैं राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ जो है उसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट, यानी ऐसा सॉल्यूट जो ईजिली वेपर में कन्वर्ट हो जाए, वॉलेटाइल हो। ऐसे सॉल्यूट के लिए राउल्ट ने क्या एक्सप्लेन करा वेपर प्रेशर से रिलेटेड, तो कहते हैं according to this law, in a solution the vapor pressure of component at a given temperature is equal to mole fraction of that component multiplied by vapor pressure in pure state। ठीक है, कहते हैं कि एक ऐसा कंपोनेंट जिसको मिला करके हमें सॉल्यूशन बनाना है, तो उसका सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो उस प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन से मतलब है कि आपने उस कंपोनेंट को कितनी क्वांटिटी में या सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट यानी सॉल्यूट का कितना पार्ट है वो बता रहा है मोल फ्रैक्शन। तो कहते हैं किसी कंपोनेंट का सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो उस कंपोनेंट के प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर है और उसके मोल फ्रैक्शन के मल्टीपल के इक्वल होगा। ठीक है, जिन्हें इन्होंने कहा राउल्ट लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ कंपोनेंट एट ए गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाई वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा आप सॉल्वेंट जो भी आप ऐड कर रहे हो कंपोनेंट, मतलब सॉल्यूट भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप किस टाइप का सॉल्यूशन बना रहे हो। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा उस कंपोनेंट का प्योर स्टेट में, जब उसको हमने सॉल्यूशन नहीं बनाया था तब उसका वेपर प्रेशर क्या था, और उसका मोल फ्रैक्शन यानी हमने सॉल्यूशन में कितना वो चीज़ ऐड कर दी है उसका मल्टीपल करोगे तो वो उसके सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। इसे हम लोग नाम देते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, फिर इसके बाद कहते हैं लेट द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टू वॉलेटाइल सब्सटेंस ए एंड बी। हमने क्या करा, दो कंपोनेंट लिए, एक ए लिया एक बी लिया। ठीक है, जो कि वॉलेटाइल हैं आपके, यानी वेपर में कन्वर्ट होने वाले हैं। लेट इन द सॉल्यूशन द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस सब्सटेंस इज जाई ए एंड जाई बी रिस्पेक्टिवली and vapor pressure in the solution is PA and PV. If in the pure state the vapor pressure is PA naught and PV naught, then according to Raoult's law, हमने दो सब्सटेंस लिए, एक सब्सटेंस A है और एक सब्सटेंस B है, और दोनों ही आपके वॉलेटाइल है यानी ईजिली वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमने मान लिया कि जो सब्सटेंस A है उसका मोल फ्रैक्शन हमने जाई ए ले लिया, सब्सटेंस B का मोल फ्रैक्शन क्या ले लिया, जाई बी ले लिया। इनका सॉल्यूशन जब बनाया गया तब उनमें जो वेपर प्रेशर हमें मिला वो क्या था, पीए था और पीवी था। और जबकि प्योर स्टेट में जब इनका सॉल्यूशन नहीं बनाया गया था, प्योर स्टेट में थे, तब उनका वेपर प्रेशर हमने क्या मान लिया, पीए नॉट एंड पीवी नॉट। तो राउल्ट लॉ क्या कहता है कि जो सॉल्यूशन होगा उसका वेपर प्रेशर इक्वल होगा किसके, उस कंपोनेंट के प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के। तो इस तरह से अगर कंपोनेंट ए लिया जाए तो उसका जो सॉल्यूशन वेपर प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, उसके प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर यानी पी ए नॉट और जाई ए के, यानी पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू जाई ए। इस तरह से कंपोनेंट बी के लिए क्या हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू पी वी नॉट इंटू जाई बी। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या करा, दोनों कंपोनेंट का राउल्ट लॉ के थ्रू एक्सप्लेन करा। उसके बाद आपसे पूछे अगर इन दोनों कंपोनेंट को आपस में मिला दिया जाए तो मिलाने पे जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, यानी आप कह सकते हो पी टोटल, यानी टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा जब इन दोनों कंपोनेंट को हम मिला करके एक सॉल्यूशन बनाएं। तो कहते हैं द टोटल वेपर प्रेशर यानी पी टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। जिस हिसाब से पी ए की वैल्यू क्या है आपके बेटा, पी ए नॉट इंटू जाई ए, प्लस पी बी की वैल्यू क्या है, पी वी नॉट इंटू जाई बी। फिर हमने मोल फ्रैक्शन की डिफिनेशन में पढ़ा था बेटा कि जाई ए प्लस जाई बी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम यहाँ से क्या करें, जाई बी की वैल्यू निकाल दें तो जाई बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस जाई ए। तो जाई बी इज इक्वल टू 1 माइनस जाई ए की वैल्यू हमने क्या रख दी, जाई बी की जगह रख दी। तो यहाँ से क्या बन गया आएगा बेटा आपका, पी ए नॉट इंटू जाई ए प्लस पी वी नॉट ब्रैकेट 1 माइनस जाई ए। हमने मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने पे पी ए नॉट इंटू जाई ए प्लस पी वी नॉट और मल्टीप्लाइड बाई पी वी नॉट इंटू जाई ए। अब हमने क्या करा, पी ए नॉट इंटू जाई ए और पी वी नॉट इंटू जाई ए में क्या कॉमन है, जाई ए। तो जाई ए को हमने क्या करा, कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आ गया, पी ए नॉट माइनस पी वी, ठीक, और प्लस बाहर क्या बच गया, पी वी नॉट। तो इस तरह से पी टोटल को हम लोग इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जब आप इस इक्वेशन को देखोगे, जो फाइनल इक्वेशन है वो इक्वेशन आपकी एक इक्वेशन होती है मैथ में जिसको नाम देते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ जो पी टोटल है वो यहाँ पर y हो गया है,
ठीक है। और जो m है वहाँ पर जाई a हो गया है, और जो x है वो पी ए माइनस पी वी नॉट हो गया है, प्लस पी वी नॉट जो है वो आपका क्या हो गया, सी हो। इसका मतलब जो आपकी जो इक्वेशन आई है वो आपकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से मैच करती है, और इस इक्वेशन में अगर हम वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो वो ग्राफ कैसा जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में जाएगा। तो इसी को हमने ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है। हमने मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट करा है फॉर कंपोनेंट ए और फॉर कंपोनेंट बी। तो जब कंपोनेंट ए की बात करेंगे तो उसका मोल फ्रैक्शन अगर हम कह दें कितना है 1 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है 1। अगर हम कह दें ए का मोल फ्रैक्शन 1 है तो बी का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमने यहाँ कह दिया कि कंपोनेंट ए यहाँ पर है तो जाई इज इक्वल टू अगर 1 है तो जाई भी क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से अगर यहाँ इस पोजीशन पे जो मोल फ्रैक्शन ऑफ जाई है वो 0 है तो जाई भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करा एक्स और वाई एक्सेस पे तो ये ग्राफ कैसा जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी और वेपर प्रेशर ऑफ बी के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। और इन दोनों ग्राफ का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, टोटल होगा, यानी पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है। साथ ही यहाँ पर हमने किसके लिए करा है, कंपोनेंट ए के लिए करा है, जिसका हमने क्या माना था, वेपर प्रेशर पी ए इज इक्वल टू पी वी नॉट इंटू जाई बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी बी इज इक्वल टू पी वी नॉट इंटू जाई बी। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट और उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट से रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है जो कि राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट से ही रिलेटेड है। तो इस न्यूमेरिकल में क्या कहा गया और हम कैसे पहचानेंगे कि जो राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट से रिलेटेड है। तो कह रहा है यहाँ पर हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। दो कंपोनेंट, एक हेप्टेन है और एक क्या है, ऑक्टेन है, जो कि एक आइडियल सॉल्यूशन को फॉर्म करते हैं। ठीक है। एट 373 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड कंपोनेंट आर 105.2 किलो पास्कल एंड 46.8 किलो पास्कल रिस्पेक्टिवली। कह रहा व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ 2.6 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। ठीक है। आपके पास हेप्टेन और ऑक्टेन का एक आइडियल सॉल्यूशन दिया गया है जिसमें ऑक्टेन और हेप्टेन की प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर आपको दे दिए गए हैं जो कि 105.2 किलो पास्कल और 46.8 किलो पास्कल रिस्पेक्टिवली है। साथ ही कह रहा है जब ये दोनों कंपोनेंट को हम 26 ग्राम और 35 ग्राम के अमाउंट में मिक्स करके जो सॉल्यूशन बनाएंगे उस सॉल्यूशन का आपका वेपर प्रेशर क्या होगा। यानी आपसे क्या पूछ रहा है, पी टोटल पूछ रहा है और उनका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर आपको दे रहा है। तो सबसे पहला काम है जो चीज़ हमें गिवन है और जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उनको हम लोग लिख लेते हैं। तो आपको गिवन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन, वो भी किस फॉर्म में, प्योर फॉर्म में, जब सॉल्यूशन नहीं बनाया गया तब कितना है इसका 105.2 किलो पास्कल। इसी तरह से वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन हमने लिख लिया पी टू नॉट इज इक्वल टू 46.8 किलो पास्कल। ठीक है। अब चूँकि हमें इसका क्या मास गिवन है और हमें मोल फ्रैक्शन के लिए मोल भी चाहिए होते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमें जो चीज़ मोलर मास ऑफ हेप्टेन जो कि फॉर्मूला है C7H16, हेप्टेन है, एल्केन है, CnH2n+2 के फॉर्मूले से आप n की वैल्यू 7 रख के, क्योंकि हेप्टेन बोल रहा है 7 रख के निकाल लेंगे। तो मोलर मास ऑफ हेप्टेन इसके मॉलिकुलर फॉर्मूले C7H16 से निकालेंगे जो कि कितना आ जाएगा 100 ग्राम मोल। साथ ही आपको जो मास ऑफ हेप्टेन दे दिया है वो कितना दे दिया है 26 ग्राम। तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल ऑफ हेप्टेन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 26/100, यानी कितना आएगा 0.26 मोल। सिमिलरली आप क्या करोगे, मोलर मास ऑफ ऑक्टेन निकाल लोगे तो ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा C8H18, और मॉलिकुलर फॉर्मूले से जब मोलर मास निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका 114 ग्राम मोलर इनवर्स। और जो मास ऑफ ऑक्टेन है वो आपको कितना दे दिया है 35 ग्राम दे दिया है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन यानी गिवन मास अपॉन मोलर मास यानी कितना आ जाएगा 35/114 यानी 0.31 मोल। तो इस तरह से हमने मोल ऑफ ऑक्टेन, मोल ऑफ हेप्टेन को कैलकुलेट कर लिया। साथ ही वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन और हेप्टेन का प्योर स्टेट में आपको गिवन है, तो हम क्या करेंगे, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन और ऑक्टेन को कैलकुलेट करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन इज इक्वल टू मोल ऑफ हेप्टेन अपॉन मोल ऑफ हेप्टेन प्लस ऑक्टेन। तो ये वैल्यू हमने पुट करी और सॉल्व करा, जो अब कितना मिलेगा 0.456।
ठीक है। इस तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन निकाल लोगे। जैसा कि आप मालूम है, अगर सॉल्यूशन आपका 2 कंपोनेंट से है और एक कंपोनेंट का अगर आप मोल फ्रैक्शन निकाल ले हो तो दूसरे के लिए क्या करना होगा, उसको 1 से माइनस कर लो, थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो 1 माइनस 0.456 यानी कितना आ गया 0.544 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन भी निकल आया। अब हमें क्या निकालना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन, यानी जो हेप्टेन का सॉल्यूशन बनेगा हेप्टेन और ऑक्टेन का, उसमें हेप्टेन का कितना प्रेशर होगा, इसलिए नाम दे रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन, यानी P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू J1। ठीक है, तो जाई यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन कितना आ गया आपका 0.456 इंटू पार्शियल जो प्रेशर दे दिया है प्योर स्टेट में हेप्टेन का वो कितना है बेटा 105.82, जो कि रख के सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 47.97 किलो पास्कल। इसी तरह से आप क्या निकाल लोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन निकाल लोगे। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्टेन यानी हमने क्या कह दिया P2 नॉट इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू J2। अब जब वैल्यू पुट कर लेंगे तो J2 की वैल्यू हमने निकाली 0.544 इंटू और P2 की वैल्यू क्या आ गई P2 नॉट की 46.8, जो कि कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने को 25.46 किलो पास्कल। तो इस तरह से आपने दोनों कंपोनेंट का अलग अलग सेपरेटली क्या निकाल लिया, सॉल्यूशन में प्रेशर निकाल लिया। तो ये सॉल्यूशन में कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे तो P टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा P1 प्लस P2। तो P1 की वैल्यू आपने निकाल ली है, P2 की वैल्यू आपने निकाली रख लेंगे। तो इस तरह से आपको ये पता चल जाएगा जब इन कंपोनेंट का आपको सॉल्यूशन बनाएंगे तो इसका सॉल्यूशन में टोटल प्रेशर कितना होगा 73.43 किलो पास्कल होगा। ठीक है, तो इस तरह से राउट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।